सीधा चलेंगे अब्दुल माजिद भट्टी की तरफ। जी माजिद भट्टी साहब, आप कुछ तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के हवाले से। एक बार फिर शुरू करने की बात हो रही है। जो इत्तलात हमारे पास हैं कि 15 और 16 तारीख को इत्तलात आ रही हैं कि बाकी मानदा जो 4 लीग के मुकाबले हैं वो होंगे पहले, फिर उसके बाद दो क्वालिफायर हैं, एक एलिमिनेटर है और एक फ़ाइनल, और इसके लिए पिंडी एंड कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर उनका इंतखाब किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल याया, आपकी सही इत्तला है। और जो पहला मरहला है, क्योंकि फॉरेनर्स अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई के तहत मैच खेलना है। तो आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने जा रहा है। उस तरह के कुछ शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 और 16 को टूर्नामेंट का आगाज होगा और पिंडी से अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पिंडी के जो 2 दिन हैं, दोनों में डबल हेडर रखे गए हैं। तो ये जो 2 लीग मैचेस हैं ये डबल हेडर होंगे और 2 दिन में ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टूर्नामेंट लाहौर शिफ्ट होगा और प्ले ऑफ और फाइनल ये लाहौर में रखे गए। और मुमकिन तौर पर अभी तक जो एक टेंटेटिव सा ड्राफ्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया है, उसके तहत 23 मई को फाइनल होगा पीएसएल का, ताकि फिर बांग्लादेश की सीरीज क्योंकि 25 से शुरू होनी थी, तो एक आध दिन लेट होने के बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज जो है वो 26 से 27 से शुरू होगी। ठीक हो गया। तो राशिद अली साहब, 15 और 16 और इब्तिदाई तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि डेड रबर है मुल्तान सुल्तान्स के लिए और वो सिर्फ 9 मैचों में 1 मैच जीत सके हैं और उनका मुकाबला जो है पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। तो कोई दिलचस्पी है नहीं इसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से। और जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि जो एक ड्राफ्ट आज होने जा रहा है रिप्लेसमेंट के नाम से, मुमकिन तौर पर जो पिंडी में 4 मुकाबले हैं उनमें आपको लोकल प्लेयर्स ही एक्शन में दिखाई देंगे। जी, मजबूरी है। और एक दफ़ा ब्रेक आ जाए किसी इवेंट के अंदर तो वो सीक्वेंस टूट जाता है। आप उसकी वैल्यूज तो वही है, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यूज ख़त्म हो गई टूर्नामेंट की या प्लेयर्स की या ऑर्गेनाइजर्स की, लेकिन उसमें एक ब्रेक आ गया है। अब जो हालात हैं उसमें कैसे ही लगता है कि आपके फॉरेन प्लेयर्स कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कुछ रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। तो पहला बुनियादी तो यही है कि हमें प्लेयर सिक्योरिटी, लोकल प्लेयर और फॉरेन प्लेयर सिक्योरिटी, उसका तो मसला हल हो गया। अब प्रोडक्शन कौन करेगा, मसला यही है ना। पहले तो इंडिया से काफी लोग आए हुए थे, वो कर रहे थे, फिर वो छोड़ के चले गए। हॉकी की बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर प्रोडक्शन में, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल पहले भी एक बोल दिया था इनको, प्रोडक्शन को, कि आपके जो आते हैं वो ऐसे लोग हों जो कि मोस्टली खाता कलामी की माजरत राशिद लतीफ़ साहब, जब ये सूरत हाल डेवलप हुई थी तो अगर आपको याद हो उसी वक्त ये काम शुरू हो गया था कि इंडियंस जो क्रू में मौजूद थे उनको वापस जाने के लिए क्या दिया गया था, उनके मुतबादिल आ गए थे। और जो लास्ट मैच हुआ है इस्लामाबाद का, ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें ऑप्शन दिया था कि जो जाना चाहता है चला जाए। तो कुछ चले गए थे, कुछ यहीं थे। और पिंडी में जब हुआ ना तो उसके बाद हाथ खड़े किए लोगों ने और उन्हें काम करने से मना किया था। आपके क्यूरेटर भी थे, ऑस्ट्रेलियन जो थे, उन्होंने शोर मचाया था सबसे ज्यादा, और ये मौजूद थे यहाँ पे। और मुल्तान में कुछ थे और कुछ थे पिंडी में, और ये गए, जिसकी वजह से रोक दिया गया था कि टूर्नामेंट नहीं होगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो टूर्नामेंट कहाँ से होगा। तो ये सूरत हाल थी। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो प्रोडक्शन को पहले ही 2 साल से बोल रहे हैं कि आपके पास जो है इंडिया से नहीं होने चाहिए। आपका क्रू जो है वो या तो साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, कीनिया से, जहाँ से भी ले, श्रीलंका के होते हैं, लेकिन इंडियन ना लें। लेकिन जो इनका प्रोड्यूसर है वो भी वहीं से आता है, उसको तो पहले हटाएं। उससे उसकी पूरे गेम ही उसकी बनी हुई है, एलेक्स की। भट्टी साहब जानते होंगे। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब, आपको याद हो या जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो शहरियार खान और नजम सेठी साहब थे, उन्होंने कहा था अब हम अपने पाकिस्तान में टेक्निकल लोगों को तैयार करेंगे ताकि हमें बाहर से लाना ना पड़े। लेकिन 5-6 साल हो गए, इसमें तो कोई पेशरफ्त हो ना सकी।
चलें, मुस्तकबिल में उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। सिकंदर बख्श साहब, देखें जो फॉरेन प्लेयर्स चले गए, मैं डोंट ब्लेम देम। अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं इस जगह फंसता, ऐसी जगह पे मेरी भी ये ख्वाहिश होती कि सबसे पहले यहाँ से निकल जाऊँ और घर पहुँच जाऊँ, किसी और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी को फंसना, जहाँ तक फॉरेन प्लेयर्स का है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ने बहुत अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद है। उस दिन राशिद ने भी बोला था, मैंने भी कहा था, वो प्रोग्राम हमारा पता नहीं चला कि नहीं चला, कि जिसमें हमने कहा था कि प्लीज़ इसको बाहर ना लेके जाएं, कोशिश करें पाकिस्तान में करें, वरना फिर एक आदत पड़ जाएगी, सब बाहर जाएंगे। ये सब कुछ सही हो गया। जो राशिद बात बोल रहा है, मैं इसको डबल इंडोर्स कर रहा हूँ कि हमें अब इंडिया से कोई इस किस्म के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। जब वो हमें हमारा नाम सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फवाद खान की मूवी वहाँ रिलीज़ नहीं होने दे रहे, वो पाकिस्तान की कोई चीज़ वहाँ नहीं करने देते, हमारे झंडों को वो जला रहे हैं, उनका क्रू क्यों आता है इधर? मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा, मैं मोहसिन नकवी साहब से भी कहूँगा, मैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम इन लोगों को मत आने दें। हम खुद प्रोड्यूस करते रहे, हम जियो सुपर जो है यहाँ पर 10,000 टूर्नामेंट जो है उसकी प्रोडक्शन की है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक, पाकिस्तानियों को करने दें और उसके साथ दूसरे क्यूरेटर्स को भी आप पाकिस्तानी रखें। लेट्स चेंज द एटीट्यूड। माजिद भट्टी साहब, बात हो गई कि मुमकिन तौर पर जिस तरह आपने कहा कि ड्राफ्ट होने जा रहा है, मुमकिन तौर पर आपने जिस तरह कहा कि 15 और 16 तारीख को मैचों का इनेकाद होने जा रहा है। जो लीग के 4 मैचेस हैं वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में होंगे, फिर उसके बाद टूर्नामेंट नॉकआउट जो मरहला है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर जा रहा है। तो उसके अलावा कोई अपडेट फ़िलहाल बाज़ार तो यही दिखाई दे रहा है, जो लीग के आखिरी मैचेस हैं उसमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं होंगे। क्या इस रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ये ऑप्शन होगा? क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजेज़ हैं जिनके पास ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है, कुछ फ्रेंचाइजेज़ के पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो क्या सबके साथ एक जो है वो बराबरी की सतह पर ही फैसला होगा कि ठीक है जी, गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर ही इसको कंटिन्यू किया जाता है? देखो, नंबर 1 प्रायोरिटी तो ये है कि टूर्नामेंट को 23 तक कंप्लीट करना है। अब अगर कुछ अच्छे फॉरेनर्स मिल जाते हैं कुछ टीमों को, तो पीसीबी उससे मना नहीं करेगा, लेकिन अब ये टीमों पर भी है कि क्या टीमें उन फॉरेनर्स को लेना चाहती हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, एक बार पहले भी ऐसे हुआ था जब टूर्नामेंट शिफ्ट होकर लाहौर आया था, और पेशावर ज़ल्मी का मुझे याद है, वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे जो बहुत ही गैर मारूफ प्लेयर, पेशावर ज़ल्मी ने और वो फाइनल में कुछ कर भी नहीं सके। 2017 की बात कर रहे हैं आप, जब कदाफी स्टेडियम लाहौर में फाइनल हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को हुआ था। उनके गैर मुल्की खिलाड़ी आ नहीं सके थे। हालांकि जो उनके मेंटोर हैं सर विवियन रिचर्ड्स वो आए थे, लेकिन गैर मुल्की खिलाड़ियों के ना आने की वजह से 1 साइडेड फाइनल हुआ था और सरफराज की क़यादत में हार गई थी कोयटा, और डैरन सैमी की क़यादत में पहली बार चैंपियन बनी थी पेशावर ज़ल्मी। और वो शाहिद आफरीदी के साथ भी एक वाक़या हो गया था कि कराची के ख़िलाफ़ मैच में जो है उनके हाथ पर बॉल लग गया था और वो कप्तान थे पेशावर ज़ल्मी के, और सैमी को कप्तानी करना पड़ी थी। बिल्कुल वही टाइम था। तो अब देखना ये है कि क्या अच्छे और बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। हाँ, बांग्लादेश हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान की सीरीज से पहले बांग्लादेश और यूएई की 2 मैचों की सीरीज हो रही है शारजा में। शायद अभी जो नाहिद राणा और रिशाद आए थे ये भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो फॉरेनर्स को लाना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है कि शायद नाम आ जाए, लेकिन ज्यादातर लोकल प्लेयर के साथ ही अब पीएसएल कंप्लीट हो। ठीक है राशिद लतीफ साहब, चंद दिन पहले इसी सूरत हाल पर हमने आपसे की, और इस सूरत हाल में टीमों की हिकमत अमली पर हमने बात की थी, लोकल खिलाड़ियों के साथ उनकी ताकत की बात की थी, उनकी कमज़ोरियों की बात की थी, और इस तमाम सूरत हाल में आपका ख्याल ये था कि अगर रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो इस तमाम सूरत हाल में दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड अंडर द कैप्टनसी शादाब खान, उनको भी रिकवरी का मौका मिल गया है। हालांकि वो 5 मैच जीतने के बाद 4 मैच हारे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो ज़्यादा साउंड एंड सिक्योर दिखाई दे रहे हैं। बाकी टीमों में आप और किसको यहाँ पर बेहतर तस्वुर कर रहे हैं? इस हालात के बाद अगर फॉरेनर प्लेयर्स कम आते हैं या नहीं होती, वैसे हो जाता है। लाहौर कलंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाहौर कलंदर लोकल प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिकंदर रजा वैसे ही चले जाते, शायद माजिद भाई ने कहा था टेस्ट सीरीज जी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनको बुलाया। इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर कलंदर स्ट्रॉन्ग है, और एक सांस मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी, और उनके प्लेयर शायद अवेलेबल हो जाए। शादाब की प्लेयर है, उसका कैप्टन है, वो आ जाता है। उनके पास लोकल प्लेयर देखो बेंच में ना, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो लगता है कराची किंग्स, जो खेली ऊपर से रही है, अगर उनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है उनको बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन लोकल प्लेयर्स में कहते हैं तो लाहौर कलंदर
अगर विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे तो लाहौर के अंदर अगर तो क्वालिफाई करता है, उनका मतलब ही तो क्वालिफाई करने का है, तो वो अच्छी लगती है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अच्छा सिकंदर बख्श भाई एक टेक्निकल बात ये है कि अब जो भी फॉरेन प्लेयर आएगा उसको अपने मुल्क से, अपने बोर्ड से नई एनओसी लेना पड़ेगी, पुरानी एनओसी अब खत्म हो गई। तो काफ़ी वक्त लगेगा इसमें, तो बाजार तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। सिकंदर बख्श साहब जिस तरह बात की राशिद लतीफ़ ने, कराची किंग्स की ही हम बात कर लेते हैं। उनके 2 मैचेस बाकी हैं और दिलचस्प बात यह है कि कप्तानी के हवाले से ऑप्शन मौजूद है इस्लामाबाद के पास। शादाब नहीं है तो सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी लाहौर को लीड कर रहे हैं, बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं। लेकिन कराची के लिए प्रॉब्लम हो गया है, एक तो जो उनका टॉप बता रहे थे जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब, जेम्स विंस हो गए, उसके अलावा उनके कप्तान डेविड वार्नर, साइफर्ट हो गए, और उनके पास नबी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे। लेकिन जो कराची किंग्स के लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि अब उनका कप्तान भी बदल जाएगा, क्योंकि उनका कप्तान ही गैर मुल्की था वाहिद। देखिए अब ये वो सिचुएशन है जिसमें हर एक को कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। ये कोई पीसीबी ने क्रिएट नहीं की, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ की तो बात नहीं, जो सिचुएशन है उस हिसाब से बात करें। कराची किंग्स को आप कहाँ देख रहे हैं? हाँ, तो कराची किंग्स को भी इसी तरह कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। मुझे अब इस वक्त एकदम से वो मैं सारा फोकस नहीं, उनके कैप्टन तो शान मसूद थे ना। हाँ, शान मुमकिन तौर पर वही कप्तान। हाँ, फिर मेरे ख्याल से फिर शान मसूद ही वापस आ जाएंगे, मजबूरी वाले कप्तान होंगे वो। इसलिए कि मैं तो समझता हूँ कि शान मसूद अभी तक जितनी भी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली इतनी मज़ेदार नहीं खेली, तो हो सकता है कि उनको कप्तान बना दिया जाए। मगर ये कि हर फ्रेंचाइज से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें ज़्यादा कोई फस क्रिएट करने के बजाय या कोई ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। हम सब फ़ख्र से सर बुलंद करके खड़े हैं। मैं आज इसलिए ब्लेज़र पहन के आ गया हूँ पाकिस्तान का, मैं इतना खुश हूँ। तो वजह यही है कि हम सब इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं इस बात पे कि कहाँ हमारा दुश्मन हमारे साथ था और अब उसने ख़राब करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने हमारे सर खुरू कर दिया हमें। अब जो भी हो रहा है उसको मैनेज करें किसी तरह। कोई बात नहीं, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते, हम खुद ख़त्म एक दफ़ा इसको ख़त्म कर दें, ताकि अब जो अगली होगी उसमें हम फुल फोर्स के साथ आएंगे, तो इसमें ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं।